संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। अर्थात कि आपके और हमारे जीवन में संकट किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, अगर आप हनुमान जी का ध्यान करते हैं तो संकट और पीड़ाएं दोनों ही नष्ट हो जाती हैं और आपके शरीर में एक अद्भुत शक्ति का संचार होने लगता है। और ये अद्भुत शक्ति आपके शरीर के इन सारी विपत्तियों का प्रतिरोधक बना देती है, या यूं कह ले सुरक्षा कवच। पटना के महावीर मंदिर ये देश के गिने चुने मंदिरों में से एक है। यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्तगण आते हैं, शीश नमन कर मनोकामना करते हैं। यह मंदिर पटना जंक्शन के ठीक सामने है। जैसे ही आप पटना जंक्शन से निकलते हैं तो साक्षात आपको विशाल महावीर मंदिर का दर्शन होता है। ये करीब 10,000 वर्ग फुट में फैली है और इसकी ऊंचाई 101 फीट है। वैसे तो इस मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना है। 1730 में स्वामी बालानंद के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। सन 1900 ईस्वी तक यह मंदिर रामानंद संप्रदाय के देखरेख में रहा। उसके बाद गोसाई सन्यासियों के फिर जाकर 1948 में हाईकोर्ट के आदेश पर इसे सार्वजनिक घोषित कर दिया गया। 1983 से लेकर 1985 तक इस मंदिर का पूर्ण उत्थान आचार्य किशोर कुणाल के अथक प्रयास से हुआ। ये काफ़ी प्रशंसनीय है और उल्लेखनीय भी है। इस मंदिर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर है और इस मंदिर में सभी सनातन देवी देवताओं की मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठित स्थापित हैं। पुराने लोग ये बताते हैं कि इस मंदिर में पूजा पाठ कराने मीठापुर के झूनल पंडित आया करते थे। तब यह मंदिर भव्य नहीं था। पटना स्टेशन पर आने जाने के लिए उस समय बैलगाड़ियों का साधन हुआ करता था। स्टेशन जाने का कच्चा रास्ता हुआ करता था। रास्ते से गुजरने वाली बैलगाड़ियां के चंदे से महावीर मंदिर का निर्माण किया गया है। उनके चंदे से ही एक एक ईंटें खरीदी जाती थी और फिर मंदिर में लगाया जाता था। उस समय श्रद्धालु लोग बहुत ही धूमधाम से चैत की पूजा किया करते थे। चैत के गाने यानी कि चैतार गाया करते थे। रामनवमी शुरू होते ही उत्सव का माहौल हुआ करता था। पटना वासी यहाँ एकजुट हुआ करते थे और धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया करते थे। मंदिर के पास लोहे का एक गेट हुआ करता था और रात होते ही इस गेट को बंद कर दिया जाता था ताकि स्टेशन की ओर जाने वाले लोग ना जा सकें, क्योंकि उस ज़माने में रात को ट्रेनें नहीं चलती थी। इस मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर हनुमान जी का मूर्ति विराजमान है। सेकंड फ्लोर पे आप जाएंगे तो श्री रामचंद्र का, श्री कृष्ण भगवान का, माता रानी का और भगवान शंकर का प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर में एक खास विशेषता और यह है कि इसके ऊपरी जो छत है उन सभी छत पे पेंटिंग्स बनी हुई है रामायण से रिलेटेड, और ये फ्रेस्को इसे बोलते हैं, जो कि अब समय के अनुसार ये पेंटिंग थोड़ी ख़राब हो गई है, लेकिन इसकी ज़रूरत है रिटच करने का। जब आप वहाँ जाएंगे तो ये पूरे पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। मुझे मंदिर कमेटी पर पूर्ण विश्वास है कि ये इस पेंटिंग को फिर से विस्थापित करेंगे, फिर से इसे निर्माण करवाएंगे और फिर से निर्माण कराने की ज़रूरत नहीं है, इसे पुनः रिटच करवाने की ज़रूरत है। यह मंदिर एक भीड़ भाड़ एरिया में है, लेकिन फिर भी यहाँ आने के बाद एक बहुत ही सुख की अनुभूति होती है। यहाँ हर मनोकामना पूर्ण होते हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं।
ये जो आप देख रहे हैं यह प्राचीनतम मंदिर का मात्र अवशेष है। पहला जो मंदिर था बिल्कुल यहीं पर स्थापित था और जो भी भक्तगण आते हैं तो सबसे पहले पूजा या सबसे पहले नतमस्तक यहीं होते हैं। इस मंदिर का सबसे ख़ास बात यह है कि हनुमान जी की 2 प्रतिमा एक साथ स्थापित है। पूरे विश्व में यह प्रथम युग्म प्रतिमा है। पहली प्रतिमा है परित्राणाय साधूनाम, जिसका अर्थ है अच्छे व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए, और दूसरी विनाशाय च दुष्टकृताम, जिसका अर्थ है दुष्ट व्यक्तियों की बुराई दूर करना। वैसे तो हर दिन यहाँ लोग आते हैं, लेकिन मंगलवार को विशेष भीड़ रहती है और रामनवमी का उत्सव तो देखने में ही बनता है। नैवेद्यम भी यहाँ की विशेषता है, जिसे तिरुपति और आंध्र प्रदेश के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जाता है। संस्कृत में नैवेद्यम का अर्थ होता है देवता के समक्ष खास सामग्री अर्पित करना। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था कि तुम कलयुग में साक्षात रहोगे और भक्तगणों को हमेशा रक्षा करते रहोगे। अगर आप पटना आते हैं तो एक बार हनुमान जी का दर्शन जरूर करें। आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। वो हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसके अर्थ जानना अति आवश्यक है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, वर्णो रघुवर विमल जसो जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थ: इस पंक्तियों में राम भक्त हनुमान कहते हैं कि चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ कर श्री राम के दोष रहित यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी 4 फल देते हैं। इस पाठ का स्मरण करते हुए, स्वयं को बुद्धिहीन जानते हुए, मैं पवन पुत्र श्री हनुमान जी का स्मरण करता हूँ, जो मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करेंगे और मेरे मन के दुखों का नाश करेंगे। जय श्री राम।